अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे पास बहुत सारा कुछ है। हमारे पास बारिश भी है, पार्सल और पानी का बहरान भी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बारिश की। तो बारिश इतनी खूबसूरत हो रही थी ना कि दिल कर रहा था बस बंदा खड़ा रहे और देखता रहे, लेकिन अफसोस वो होती ही रात को है। खैर, अब हम खोलते हैं पहले अपने पार्सल। तो जी, मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी। हाँ जी, थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी ज़्यादा ही। तो आज हम करेंगे इन सब का ऑनेस्ट रिव्यू क्योंकि हम यहाँ सच बोलते हैं चाहे दिल टूट जाए। ऑनलाइन शॉपिंग का वैसे भी बढ़ता है, दिखाते कुछ है और बेचते कुछ है। तो चले देखते हैं आज किस्मत कैसी है। कपड़े दिखाते हुए मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह करे सारा कुछ ठीक निकले, जैसे मंगवाए हैं वैसे निकले। खैर, मुझे तो ये पर्सनली बहुत अच्छे लगे हैं। ये 4 सूट मैंने मंगवाए थे दराज से, जिसमें से ये फ्रंट वाला तो इतना इतना खूबसूरत था और इसकी लॉन भी इतनी प्रीटी और सॉफ्ट है ना। ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था। मैं इतना जूम जूम करके आप लोगों को दिखाती हूँ, मुझे याद है मैं कौन सा बेच रही हूँ। खैर, ये मेरे ख्याल से 5000 और समथिंग का था, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेट बैठा है। तो खैर, ये हमारे पास सेकंड सूट था ब्लैक में। तो जो इन्होंने ब्लैक का कंट्रास्ट किया है ना दुपट्टे के साथ, ये मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा। वैसे तो उन्होंने अपने हिसाब से सही किया, लेकिन मेरे ख्याल से अगर वो जो इसमें थोड़ा क्रीम ऑफ वाइट सा आ रहा है ना, अगर वो करते तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता। खैर, ओवरऑल कपड़े की क्वालिटी, स्टिचिंग और दुपट्टे का जो फैब्रिक था ओवरऑल ज़बरदस्त था। ये भी रेकमेंडेड है मेरी तरफ से। खैर, ये भी मैंने दराज से ही मंगवाया था और इसकी प्राइस भी 5000 से ऊपर ही थी। और दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे मेरे पास ये था। ये लीलन है, लेकिन ये थोड़ी बारीक है, गर्मियों में आसानी से आप इसको वेयर कर सकते हैं। ये भी प्रिटी है, अपनी प्राइस के हिसाब से ये भी बिल्कुल ठीक आया था। किसी चीज़ में यानी कि कोई कमी बेशी नहीं थी। मुझे अच्छा लगा था। तो खैर, यहाँ पर बारिश हो रही थी और साथ में हम अपने पार्सल ओपनिंग कर रहे थे और इतना बुरा थंडर स्टॉर्म था ना, लिटरली के मतलब इतना लॉन्ग पीरियड ये चल रहा है ना। खैर, काफ़ी ठंड हो गई थी बारिश के आने के बाद। उसके बाद मेरे पास एक और पार्सल था। ये भी मैंने दराज से मंगवाया था। तो ये मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया। इसका जो फैब्रिक है सिल्क में है, लेकिन पता नहीं कौन सी सिल्क है। मैंने इस तरह की सिल्क फर्स्ट टाइम ही देखी थी। तो ये गॉन स्टाइल में था और इसका जो कलर है वो थोड़ी नेवी ब्लू टाइप ही है, लेकिन ये पहनना हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। सही बता रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जो सही बात है। तो होते हैं कुछ लोग जिन पे इस टाइप के गोंद वगैरह टाइप के कुछ बहुत सूट करते हैं। बहरहाल, पर्सनली मुझे ये कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आया था और मैं भी इतना सेटिस्फाई नहीं हुई थी। और ऐसे बताऊँ तो मैं यही सोच रही थी कि तस्वीर कुछ और होगी और हकीकत कुछ और, लेकिन आज तो वाकई मिराकल हो गया ये ब्लू वाले को निकाल के। इसके अलावा भी मेरे पास एक और पार्सल है आपको दिखाने के लिए। हमने मंगवाया था मीरानूर के लिए सोफ़ा। वो भी हमने किया था, दराज से मंगवाया था। ये राजू उसका ओपनिंग मोमेंट। मीरा इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, उससे ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड थे कि बस अल्लाह मियाँ जैसे हैं ज़्यादा साइज़ छोटा ना हो जाए। ये वो सारी बातें होता ही है। ऑनलाइन शॉपिंग का यही तो मेन मसला है कि दिखाते कुछ हैं और बेचते कुछ हैं। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह सोफ़ा भी इतना खूबसूरत आया था ना, मेरा भी बड़ी खुश थी। लेकिन उन्होंने जो ओपनिंग वाला काम है ना, इतना लंबा था कि हम इसको खोलते 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 थक गए थे। खैर, मीरा मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, वो खुद आ रही थी कि वो मेरे से खुलवाए। उसको लग रहा था कि शायद मैं ऐसे बूझ कर ही ऐसा कर रही थी। खैर, तो यहाँ पर हमारा जो सोफ़ा था वो उसकी कम्प्लीटली अनबॉक्सिंग हो चुकी थी और मीरा की एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना अपने सोफ़े को लेके। तो खैर, ये वैसे भी 2 in 1 है, सोफ़ा भी है और ऐसा बेड भी है। तो ये यहाँ पर मीरा ने आपको ऐसे लेट के दिखाया। तो अब मैं बारिश इंजॉय करने जा रही हूँ चाय के साथ। तो बारिश में वैसे भी चाय पीने की बड़ी क्रेज़नेस होती है। खैर, आप में से कोई किन लोगों को ड्राई मिल्क की चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। खैर, मुझे पर्सनली ड्राई मिल्क की चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ हमारे वो जो बालकनी वाली साइड है वहाँ का बारिश का नज़ारा।
तो ख़ैर आप लोग देख सकते हैं कि बारिश इतनी तेज़ तेज़ हो रही थी ना कि बाकायदा पानी जो था वो अंदर आ रहा था। ख़ैर पहले तो इतनी तेज़ आंधी आई है जिसकी वजह से पूरे घर में मिट्टी-मिट्टी हो गई और उसके बाद इतना ठंडा स्टॉर्म आया जो कि इवनली इतना लॉन्ग टाइम तक चला है। आपको पता है हमारे घर में ना पानी का बहरान चल रहा है। हमारे घर में पानी ख़त्म हो गया हुआ था और ये देख सकते हैं हमने कैसे बर्तनों वगैरह में भर-भर के रखा हुआ है और ये तकरीबन 3 वीक्स हो गए हैं हम ऐसे ही गुज़ारा कर रहे हैं। और ये आंधी के बाद के मुनाज़िर और अभी तो स्टिल बारिश थी लेकिन आंधी ने हमारे घर में ये वाली तबाहियाँ मचाई हुई थी और ऊपर से पानी भी नहीं और हम सोच रहे थे कि इसको साफ़ कैसे करना है। तो ख़ैर फिर हमने अपने हमसायों में से पानी लिया पाइप लगा के, तो ये जो बर्तन वगैरह थे इनको फ़िल किया था और टैंकी बिल्कुल ख़ाली थी और पानी अभी तक कहीं भी नाम नहीं था आने का। तो अब मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, बाहर वैसे भी अंधेरा है, कुछ सही तरह नज़र नहीं आएगा लेकिन स्टिल बारिश कंटिन्यू थी। तो ख़ैर ये रहा हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब किया करें और कोशिश किया करें कि आप ज़्यादा देर तक स्टे करे रखें क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर तो कंप्लीट है लेकिन मेरा वॉच टाइम अभी बहुत कम है। तो प्लीज़ मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करवा दें। तो ये यहाँ पर हम बीफ बना रहे थे। बीफ के जो मेन क्लिप्स थे वो मैं लेना ही भूल गई, तो उसके लिए सॉरी। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह